हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक और नया वीडियो आज आपके लिए फिर से शुरू हो चुका है प्रगति मैदान से। और आज यहाँ पे लगा है बॉयलर एक्सपो 2023 जो कि सेकंड एडिशन यहाँ पे लगा है। आप लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं बॉयलर इंडस्ट्रीज में अगर आप रिलेट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी सारी मशीनरीज यहाँ पे आई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या वैल्यूएबल होने वाला है। और आज आपको हम लेके पहुंचे ऐसी कंपनी के पास जो कि दिल्ली एनसीआर बेस्ड है और बॉयलर इंडस्ट्रीज में काफ़ी सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट कंपनी में क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सो हाय सर। Hi. Hi. So एक basic introduction देंगे हमारी ऑडियंस को। Yeah, hi. I'm Aditya Mahajan and I am from Steamax Envirocare Private Limited. It's a Delhi-based company and we work in the biomass sector. कितने प्रोडक्ट आप लोग अभी बना रहे हैं? प्रोडक्ट रेंज आप लोगों की कह सकते हैं? अभी हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 6 से 7 चीज़ें हैं, जिसमें से 2 चीज़ें जो मेन है जो हमारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं उनको आज हम यहाँ लेके आए हैं, जो कि है OBR which is oil to biomass retrofit kit and BioCoil boiler which is India's first vertical non-IBR boiler with automatic fuel feeding system. ठीक है, तो देख सकते हैं कि आप लोगों का जो भी है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है सारा का सारा पैन इंडिया काम करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा बताएंगे? राइट, तो हमारा पैन इंडिया हमारा ऑपरेशन है जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया हम काम कर रहे हैं अच्छे ग्रुप्स के साथ, जैसे कि पेप्सिको, सन फार्मा, ये सब हमारे कस्टमर है जिनके साथ हम कई सालों से जुड़े हुए हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हमने उनके साथ काम किया हुआ है एट डिफरेंट लोकेशंस। सो गाइस, चलिए बॉयलर इंडस्ट्रीज के अगर आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाली है। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल के लिए सपोर्ट के लिए चैनल को ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और न्यू बिजनेस आइडियाज वीडियोस आती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ OBR के बारे में। तो OBR उन बॉयलर्स और उन हीटर्स के लिए बना है जो अभी ऑयल या गैस पे चल रहे हैं। तो आज के टाइम पे जैसे ऑयल और गैस काफ़ी महंगा हो गया है और दूसरा ये फॉसिल फ्यूल भी है, तो इनको यूज़ करना एक तो कॉस्टली भी है, दूसरा हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं अपनी OBR किट से। तो जहाँ पे ऑयल या गैस फायर्ड बर्नर लगे हुए हैं उसको हटा के हम अपना OBR किट लगाते हैं। तो इससे आपका ऑयल टू बायोमास पे जो कन्वर्जन होता है वो सिर्फ कुछ घंटों का रहता है। मतलब इसका मतलब है कि आप कुछ ही घंटों में ऑयल और गैस से आप बायोमास यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपकी फ्यूल कॉस्ट है वो 40 से 50% कम हो जाती है। मतलब आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो डीजल की कॉस्ट 90 से 100 रुपये लीटर है। तो अगर आप बायोमास में शिफ्ट होते हैं तो ये कॉस्ट 90 से 100 रुपये की जगह 40 से 50 रुपये तक घट जाती है। तो अब मैं आपको थोड़ा इसके फंक्शनिंग के बारे में बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो इसमें क्या है कि ये ऑटोमेटिक फ्यूल फीडिंग सिस्टम के साथ आता है जिसमें मैनुअल फीडिंग नहीं करनी थी, क्योंकि हम देखते हैं जब बायोमास यूज हो रहा है वो मोस्टली मैनुअल फीडिंग में होता है जिसमें मैनुअल लेबल लगती है। बट आज के टाइम पे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी अच्छी कंपनी ये नहीं चाहती कि वो मैनुअली काम करे, सब ऑटोमेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें दिया है ऑटोमेटिक फ्यूल फीडिंग सिस्टम। तो इसमें क्या रहता है कि जो फ्यूल होता है वो बैग्स में आता है। जैसे ये आप बैग देख रहे हैं तो ये 25 से 30 किलो का एक बैग होता है, ठीक है। तो जो बायोमास फ्यूल होता है वो इसी टाइप के बैग में आता है और ये बैग जाके सीधा का सीधा उस हॉपर में चला जाता है। तो यहाँ पे ये हॉपर है, ठीक है। तो इस हॉपर की कैपेसिटी है जो ये 5 से 6 बैग का फ्यूल अपने यहाँ स्टोर कर सकता है। तो आपने एक बार बैग अपना इस हॉपर को भर दिया तो आराम से 4 से 5 घंटे इसमें फ्यूल स्टोर रहेगा। तो फिर इस हॉपर के बाद आता है यहाँ पे स्क्रू कन्वेयर। तो ये स्क्रू कन्वेयर की टेक्नोलॉजी के थ्रू इस फर्नेस में जाता है, ठीक है। अब फर्नेस में हम देते हैं स्पेशलाइज्ड फर्नेस। ये फर्नेस स्पेशली डिजाइन की गई है बायोमास पे। तो इसमें क्या लगाया जाता है, इसमें छोटी सी इसमें प्लेट्स रहती हैं, इसमें होल्स रहते हैं। तो इसके ऊपर फ्यूल गिरता है और नीचे से हवा आती है जिसके थ्रू ये फ्यूल जो है वो सारा का सारा जलता है, ठीक है। तो फिर जलने के बाद निकलती है उसको हम इसके थ्रू बाहर भेजते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी एयर की मदद से हम फ्लेम्स को बॉयलर के अंदर डालते हैं। तो बेसिकली जहाँ भी ऑयल या गैस बर्नर लगे हैं उनको हटा के ये वाला जो पार्ट है वो बॉयलर के अंदर चला जाता है और जो फ्लेम्स है वो स्टीम बनाने का काम करते हैं। तो बात करें तो आउटपुट किस तरीके से देता है पर डे के हिसाब से? तो ये कस्टमाइज होता है, आपका बॉयलर जो भी कैपेसिटी का है उसके हिसाब से हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमने अभी तक जो प्रैक्टिकली हमने 1 टन के बॉयलर से लेके 14 टन के बॉयलर को कन्वर्ट करा हुआ है, ठीक है। और ये कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है, मतलब कितनी तरीके की इंडस्ट्रीज में यूज? तो जिस इंडस्ट्रीज में बॉयलर लगे हुए हैं, ठीक है, और वो अभी भी ऑयल और गैस यूज कर रहे हैं जो कि एक कॉस्टली फ्यूल है, उन इंडस्ट्रीज में ये लग सकता है। और छोटा होने के कारण
ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में फिट हो सकता है जहाँ पे स्पेस की, क्योंकि कई जगह स्पेस की कमी रहती है जहाँ बड़े बड़े बॉयलर नहीं लग सकते। तो ये सिंस ये छोटे साइज का इक्विपमेंट है तो ये मोस्टली हर इंडस्ट्री में फिट हो जाता है आराम से। और इसकी प्रोडक्ट की गारंटी वगैरह, फीचर्स वगैरह के बारे में बात करें तो कैसे रहता है? तो इसमें हमारी 1 साल की वारंटी रहती है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह रहता है तो उसमें हम 1 साल की वारंटी देते हैं। दूसरा क्या है कि हम इसकी परफॉर्मेंस गारंटी भी देते हैं। तो हम कई जगह जहां हमने सिस्टम लगाया है हम इसको बूट मॉडल पे देते हैं, जिसमें हम आपका इक्विपमेंट भी लगाएंगे, हम फ्यूल भी सप्लाई करेंगे, हम ऑपरेशन मेंटेनेंस मतलब जो भी टीम चाहिए फ्यूल अनलोडिंग के लिए, हॉपर में डालने के लिए और बॉयलर को चलाने के लिए वो भी हम देंगे। ठीक है, और हम आपको बिल करेंगे पर केजी ऑफ स्टीम बेसिस पे। ठीक है, तो इससे गारंटी रहेगी कि आपको काफी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। एक कॉस्ट जो हम कमिट कर रहे हैं और जो इसकी परफॉर्मेंस हम कमिट कर रहे हैं वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो हमारी पेनल्टी है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट कैसे आता है। ठीक है, अगर हम बात करें डीजल की, ठीक है, डीजल की कॉस्ट अगर मैं 90 रुपये लीटर पकड़ के चलता हूँ तो डीजल में जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है वो कुछ 10,800 किलो कैलोरी के आसपास रहती है। ठीक है, हर फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू रहती है कि वो बर्न होने में कितनी हीट प्रोड्यूस करता है। तो जो डीजल रहता है उसमें कैलोरीफिक वैल्यू रहती है 10,800 के आसपास। जो बायोमास फ्यूल है जैसे ये फ्यूल है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहती है 4200 से 4500 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, तो मतलब टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, उतनी हीट प्रोड्यूस करने के लिए 1 लीटर डीजल की जगह 2.5 से 3 किलो ये बायोमास लगेगा। ठीक है, अब 1 लीटर डीजल है 90 रुपए का, ये बायोमास पड़ेगा आपको 10 से 15 रुपए का। तो अगर ये 3 गुना भी लग रहा है तो आप कॉस्ट खुद निकाल सकते हैं कि इसकी कॉस्ट 30 से 45 रुपए ही आ रही है। तो इस तरीके से इसमें कॉस्ट का रिडक्शन होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो है सारी कंप्लीटली आपकी इन हाउस होती है? बिल्कुल, ये सारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, सारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। हम कोई भी चाइनीज मोटर वगैरह कुछ यूज नहीं करते, हम सारा इंडियन कंपनीज का ही यूज करते हैं। सो वी हैव अनदर प्रोडक्ट बायोकॉइल। ये है इंडिया का सबसे पहला नॉन IBR वर्टिकल ऑटोमेटिक फ्यूल फायरिंग के साथ बायोमास बेस्ड बॉयलर। तो इसका भी थोड़ा फंक्शनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। तो अभी तक क्या है ना कि जितने भी नॉन IBR बॉयलर आते हैं वो ऑयल और गैस फायर्ड ही होते हैं। ठीक है, और बायोमास वाले अगर कोई बनाते भी हैं वुड पे या कुछ लोग कोल पे बनाए, वो सब मैनुअल फीडिंग के साथ होते हैं और वो लोकली मेड होते हैं। ठीक है, तो हमने बनाया है ऑटोमेटिक फ्यूल फीडिंग के साथ वाला बायोमास बेस्ड नॉन IBR बॉयलर। तो ये नॉन IBR बॉयलर है तो इसका मतलब आपको IBR का आपको IBR अप्रूवल नहीं चाहिए होता, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 25 लीटर से नीचे होती है। तो जो फीचर्स हमारे OBR में थे वो सारे के सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिलेंगे। तो इस टाइप के बॉयलर आपको फार्मा, माइनिंग, फूड इंडस्ट्री में काफी दिख जाएंगे और सारे के सारे ऑलमोस्ट 100% के आसपास ये बॉयलर्स ऑयल और गैस पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को, उसका प्रोडक्शन के बारे में हाँ, तो इस चीज को ये कैसे काम करता है मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो यहाँ पे इसमें आता है हॉपर और स्क्रू फीडर। अभी स्पेस कंस्ट्रेंट होने के कारण हम यहाँ लगा नहीं पाए, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस साइड पे हमारा हॉपर और स्क्रू फीडर आता है, जिससे फ्यूल फीड होता है फर्नेस में। तो ये इसका फर्नेस सिस्टम है जहाँ पे फ्यूल सारा का सारा बर्न होता है। तो OBR की तरह ही यहाँ पे भी हमने प्लेट सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे फ्यूल सारा गिरता है और नीचे से हवा आती है और फिर जो भी फ्लेम होती है वो इस वाले चैम्बर में पास होती है। यहाँ पे हमारी कॉइल्स लगी हुई है। ठीक है, तो जिसमें ये नॉन IBR कॉइल्स है। ठीक है, तो जिसके थ्रू जो ये हीट प्रोड्यूस होती है उसको लेके ये पूरी स्टीम प्रोड्यूस करता है। और आउटपुट इसका भी सेम आता है, सेम इसकी तरह? तो ये दोनों प्रोडक्ट अलग है। वो है कि जो ऑयल और गैस फायर्ड बॉयलर चल रहे हैं उनको बायोमास में कन्वर्ट करने के लिए, और ये एक नया बॉयलर है नॉन IBR बॉयलर बायोमास पे। तो ये 2 कैपेसिटी में हम देते हैं, 500 kg पर आवर और 700 kg पर आवर की कैपेसिटी। आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट है या फ्यूल की अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से हम अपना सिस्टम बना के देते हैं। ठीक है, तो एक बार बता दो कि अगर कोई B2B में कनेक्ट करना चाह रहा है आप लोगों से तो उसका क्या ईमेल ID, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर होता है? हाँ जी, तो वेबसाइट है हमारी steamaxindia.com और हमारा ईमेल ID है info@steamaxindia.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9315124803। ठीक है, तो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भी आपके देख सकते हैं आगे कहाँ पे आप लोगों का? हाँ जी, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा हरियाणा में ही है, दिल्ली के बिल्कुल पास में ही। तो अगर किसी को चाहिए कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं वो दिखाने के लिए हम आपको अपने फैक्ट्री में भी लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।